हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे क्या, विधायी संबंध देखे थे। क्या देखे थे दोस्त? विधायी संबंध। विधायी संबंध को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया था? तो मुख्य रूप से 2 भागों में और सामान्य रूप से कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, विधायी संबंध को मुख्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों में, सामान्य रूप से 4 भागों में। तो इसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया क्या था? तो पढ़ाया था क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध। ठीक है, किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध। इसमें बताए थे कि कौन किस क्षेत्र पर कानून बनाएगा या नियम बनाएगा। फिर बताए थे क्या, विषय के आधार पर विधायी संबंध। किसके आधार पर? विषय के आधार पर। किसके आधार पर? विषय के आधार पर विधायी संबंध। ये दोनों हमने आप लोगों को क्या कर दिया था? अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। तो अब जो आज का टॉपिक बनेगा, तीसरा टॉपिक, कि संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, देख लेते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? विधायी संबंध ही देखेंगे। अब विधायी संबंध में क्या देखेंगे कि संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर मेन टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, विधायी संबंध ही है, यहाँ तक तो जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, कि संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। देख लीजिए, टॉपिक है आज का मुख्य टॉपिक, कि संसद का, किसका? संसद का राज्य के विषयों पर, राज्य के विषयों पर, संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार। संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। मतलब कि राज्य के विषय का मतलब कि राज्य सूची जो है उस पर कब कब संसद कानून बनाएगी। क्या हमने बताया था? विषय के आधार पर जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि 3 सूचियां होती हैं। ठीक है, पहला वाला संघ सूची, दूसरका वाला राज्य सूची, तीसरका वाला समवर्ती सूची। बताए थे, हम बताए थे कि जो संघ सूची होती है इस पर केवल संसद कानून बनाएगी। जो राज्य सूची है इस पर केवल विधान मंडल कानून बनाएगी। कौन? विधान मंडल। और इस पर क्या होगा कि दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, इस पर क्या होता है? कानून कौन बनाता है? दोनों कानून बनाता है। ठीक है, तो अब ये जो संसद है, ये संसद कैसी स्थिति आएगी या कौन कौन सी स्थितियां आएंगी कि इस राज्य सूची पर भी कानून बनाएगी। ठीक है, यही बात है। तो ऐसी स्थितियां 5 आ जाएंगी। कितनी आएंगी? 5 स्थितियां ऐसी आएंगी जिस पर ये जो आपकी संसद है राज्य के विषयों पर क्या करेगी? कानून बनाने का अधिकार रखती है। पहला समय क्या आएगा? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 356। ये 5 स्थितियां लगेगी या ये 5 स्थितियां लागू हो जाएंगी तो ये जो संसद है यह राज्य सूची के विषय पर क्या करेगी? कानून बना सकती है। ठीक है, 5 स्थितियां कौन कौन सी? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 356। ये 5 स्थितियां लागू हो जाएंगी तो ये आपकी जो संसद है राज्य के विषयों पर क्या करेगी? कानून बना सकती है। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 249। 249 में क्या बात है?
50 में क्या बात है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि ये जो अनुच्छेद नंबर 249 है, ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद नंबर 249 का था क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका आर्टिकल 249 है, यानी 249 है, ठीक है। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, तो इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि जो ये संसद है, संसद में राज्यसभा भी है। कौन सी है? राज्यसभा भी है। इस संसद में लोकसभा भी है, और इस संसद में आपके पास राष्ट्रपति भी है। इन तीनों से मिलकर आपकी क्या बनती है? आपकी बनती है संसद। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और ये जो तीनों मिलकर संसद बनाती हैं, तो हमने बताया था कि ये जो राज्यसभा होती है, यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। तो यहाँ पर राज्य की ही बात होती है, ठीक है, यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, इस कारण राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और राज्यसभा इस पर क्या करेगी? अपना कुछ अधिकार चलाएगी। अधिकार क्या चलाएगी? उसी को देखना है हमको। इसमें देखना क्या है कि कब कानून बनाएगी, ठीक है। तो कानून बनाने का नियम नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 249। अनुच्छेद नंबर 249 क्या कहता है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अरे राज्यसभा किसका? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, ध्यान से सुनिए, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। क्या करे? प्रस्ताव पारित करे। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और संसद से कहे कि हमारे राज्य सूची के राज्य के लिए आप क्या करिए? कानून बनाइए, ठीक है। संसद 2/3 बहुमत से पाएगी। किससे पाएगी? राज्यसभा से। यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या करे? प्रस्ताव पारित करे। किसके पास? संसद के पास, कि हे संसद तू हमारे खातिर कानून बनाओ, ठीक है, तो हमारे खातिर क्या करो? कानून बनाओ। तब ये जो आपकी संसद है, राज्य सूची के विषयों के लिए क्या करेगी? कानून बनाएगी। नियम नंबर आपके पास 1 है कि ये जो संसद है, ठीक है, यह किसी से कानून पाएगी, ठीक है, प्रस्ताव पाएगी। किससे पाएगी? राज्यसभा से। तो इसमें है क्या कि राज्यसभा यदि उपस्थित और मतदान करने वाले, राज्यसभा यदि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत पारित करे, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ध्यान से सुनिए, फिर बता रहा हूं कि अनुच्छेद नंबर 249 में कहा गया कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। इस कारण संसद, लोकसभा, ठीक है, एक शब्द में करने संसद, इतना जानिए, संसद तब क्या करेगी? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसके साथ आप लोग लिखिएगा नोट क्या लिखेंगे कि ये हमको बताइए कि जब संसद के पास कानून बनाने की शक्ति हो जाएगी, तो यह नियम कैसे रहेगा? कब क्या होगा? कैसे क्या होगा? क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति खो जाएगी या समाप्त हो जाएगी? जब संसद के पास कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा राज्य सूची पर, तो क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त हो जाएगी? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नोट लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है। नोट नंबर 1 कि ये जो कानून बनाएगी किस पर? देखिए, राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, सुनिए ध्यान से कि ये जो राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी, ठीक है, संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर जो संसद कानून बनाएगी, क्या वह हमेशा के लिए लागू रहेगा या कुछ ही समय के लिए लागू रहेगा? तो इसके देखिए, हाँ, ध्यान से सुनिए, हाँ, राज्य सूची पर ये जो संसद कानून बनाएगी, यह 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसे एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कितना? एक एक वर्ष क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसे एक एक वर्ष क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। नोट नंबर 1 कि जो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, संसद जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी वह एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसे एक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है। वैसे नहीं कि अपने मन काम में एक वर्ष बढ़ा दें, ठीक है, वैसे नहीं रहेगा। प्रस्ताव पारित करेंगे फिर इसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। नोट नंबर अगला लिखिए कि जब राज्य सूची पर, ध्यान से सुनिए, जब राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, जब राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया जाता है तो क्या राज्य सूची पर कानून जो पहले से बनाती है विधानमंडल, क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब कानूनी शक्ति, क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति, ध्यान से सुनिए, जब राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है तो क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त हो जाती है? तो ऐसी बात नहीं है। तो विधानमंडल की विधायी शक्ति बनी रहती है। विधानमंडल की विधायी शक्ति क्या रहती है? बनी रहती है। इसका मतलब कि उसी सूची पर या उसी विषय पर यह विधानमंडल भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के टकराव की स्थिति में किसका मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद नंबर 249 से बातें यही हैं। अनुच्छेद नंबर 250 की बातों को हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। इसमें क्या है कि आप लोग सुने होंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बातों को इसमें रखा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की बातों को इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 250, अनुच्छेद नंबर 250, अनुच्छेद नंबर 250 में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 250 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान से सुनिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ध्यान से सुनिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद के पास कानून बनाने का अधिकार, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार होता है। ध्यान से सुनिए, जब अनुच्छेद नंबर 356 ना, अनुच्छेद नंबर 250 में एक बात कही गई है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 352 में किया गया है। किस में किया गया है? 352 में किया गया है। ध्यान से सुनिए, जब कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी, तब यह 352 के तहत, किसके तहत? 352 के तहत संसद को, किसको? संसद को राज्य सूची के विषय पर, किस पर? राज्य सूची के विषयों पर या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद नंबर 250 में एक बात कही गई है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 लागू होता है तो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत यह आपकी जो संसद है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। हो गया। राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बनेगा? स्थिति नंबर 1 है अनुच्छेद नंबर 249। इसमें क्या कहा गया कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे।
कैसे? 2/3 बहुमत से। कितने का? उपस्थित और मतदान का। उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से एक प्रस्ताव पारित करे और कहे कि संसद हमारे राज्य सूची के एक विषय के लिए क्या करे? कानून बनाए। तो उस अवस्था में संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। स्थिति नंबर 1 थी। अब स्थिति नंबर 2 सुनिए। स्थिति नंबर 2 क्या है? अनुच्छेद नंबर 250 में इस बात का वर्णन है। कहा गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत संसद राज्य के विषयों पर या राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद नंबर 352 के तहत इसकी बात कही गई है। इसमें नोट क्या है? अब फिर इसमें कुछ बातें हैं, नोट से संबंधित बातें हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। हुआ दोस्त? हम क्या बता रहे थे? हम यही बता रहे थे ना कि अनुच्छेद नंबर जो 352 है लागू होगा तो संसद के पास विधायी शक्ति हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो इससे भी नोट बात में लिख लीजिएगा। नोट बात क्या है कि हम बता रहे हैं यही बात उसमें जो हम बताए हैं। उसमें क्या बताए हैं? अनुच्छेद नंबर 249 में बताए हैं कि एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि संसद ने कोई कानून बनाया हो। ध्यान से सुनिए। संसद ने अनुच्छेद 352 संसद ने अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद ध्यान से सुनिए। संसद ने अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद यदि कोई राज्य सूची के विषय पर विषयों पर कानून बनाया हो, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया हो तो वह 6 माह के अंदर समाप्त हो जाएगा। 6 माह के अंदर समाप्त हो जाएगा। 6 माह के अंदर समाप्त हो जाएगा। क्या करेगा? समाप्त हो जाएगा। बाबू कह रहे हैं कि अगर अनुच्छेद 352 लागू है, अगर संसद कानून बना दी, ध्यान से सुनिए, अगर अनुच्छेद 352 लागू है, संसद कानून बना दी और कानून बनाई किस पर? राज्य सूची के विषय पर, तो जो कानून बनाई रहेगी वह अनुच्छेद 352 जब समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 352 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। अगर संसद कानून बनाई है अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद, अगर कहाँ बनाई है? राज्य सूची के विषय पर बनाई है, तो जब अनुच्छेद 352 समाप्त होगा तब यह कानून 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि संसद ने अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद यदि कोई राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया हो तो वह 6 माह के अंदर समाप्त हो जाएगा। नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 देखिए, इससे जुड़ा हुआ नोट अगला लिखिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नोट नंबर अगला क्या है? अगला नोट नंबर यही है कि क्या इस स्थिति में जब अनुच्छेद नंबर 352 लागू हो गया है, ध्यान से सुनिए, नोट नंबर अगला लिखिएगा कि अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद, ठीक है, अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद, अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति, क्या विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त हो जाती है? नहीं, तो विधायी शक्ति क्या रहती है? बनी रहती है। इसकी विधायी शक्ति क्या रहती है? बनी रहती है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 352 के लागू होने के बाद भी किसकी? विधानमंडल की। किसकी? विधानमंडल की। किसकी मेरे दोस्तों?
विधानमंडल की विधायी शक्ति, विधानमंडल की विधायी शक्ति क्या करी रहती है, बनी रहती है। और विधायी शक्ति के समय यदि एक तरह से संसद कानून बना रही है और एक तरफ से विधानमंडल कानून बना रही है और दोनों का कानून आकर टकरा गया तो किसका कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा। किसका, संसद का कानून मान्य होगा। ध्यान से सुनिए, यदि अनुच्छेद 352 लागू है देश में उस समय राज्यसभा की, एक शब्द में कहें तो संसद कानून बना देती है और एक शब्द में कहें तो विधानमंडल कानून बना देती है, और दोनों एक विषय पर कानून बना रही हैं। अगर दोनों का कानून टकरा गया तब क्या होगा, तो दोनों के कानून में संसद के कानून को क्या मिल जाएगी, प्रधानता मिल जाएगी। ठीक है, तो संसद का कानून क्या होगा, लागू होगा या मान्य होगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अनुच्छेद नंबर 252 के 52 की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग देखते हैं। हो गया, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब अनुच्छेद नंबर 252 की ओर चलते हैं, फिर 53, फिर 56 की ओर चलेंगे। चलिए अनुच्छेद नंबर 252 की ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं। कदम क्या है, इसको देखिएगा। अनुच्छेद नंबर 252, अनुच्छेद नंबर 252, अनुच्छेद नंबर 252 कहता क्या है कि दो या दो से अधिक राज्य, ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके, क्या करके, प्रस्ताव पारित करके, दो या दो से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके, पारित करके राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आग्रह, कानून बनाने का आग्रह यदि संसद से करते हैं, यदि संसद से करते हैं तो इस स्थिति में, इस स्थिति में संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। बस यही बात है, इसमें है क्या, इसमें कुछ बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या, राज्य एगो प्रस्ताव पारित करे, किसके लिए, राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए। लेकिन वो प्रस्ताव पारित कैसे किया जाएगा, आग्रह करके, कैसे करके, आग्रह करके यानी अनुरोध करके कि आप हमारे राज्य सूची के विषय पर क्या करिए, कानून बना दीजिए। तब संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो इससे जुड़ी बात क्या है कि इससे जो बात है कि मान लीजिए अब संसद के पास, किसके पास, संसद के पास कानून बनाने के लिए, संसद के पास कानून बनाने के लिए दो राज्य आग्रह करते हैं। एक राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, एक राज्य का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश, और एक राज्य का नाम ले लीजिए हिमाचल प्रदेश। एक राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश और एक राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। तो अब ये जो कानून बनेगा, ध्यान से सुनिए, संसद ये जो कानून बनाएगी केवल इन्हीं दोनों राज्यों के लिए होगा। क्यों, ऐसा क्यों
क्योंकि इस कार्य को करने के लिए आग्रह किसने किया था? अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने। अतः कह सकते हैं कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून, किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाया गया कानून आग्रह किए गए राज्यों के लिए ही मान्य होगा। अगर, नोट नंबर अगला सुनिएगा, कि अगर कोई अन्य राज्य इस कानून को अपनाना चाहता है तो वह भी 2 या 2 से अधिक राज्य फिर से या अकेले वह राज्य प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करवाए और ये कहे कि यह कानून अच्छा लग रहा है, मैं इसको मानना चाहता हूँ, तो वह राज्यसभा के पास आग्रह देगा, संसद के पास आग्रह देगा और राज्यसभा लेकर जाएगी ये बात, उस राज्य की बात को रखेगी, तब वह कानून वह राज्य भी लागू कर सकता है। तीसर की बात क्या है? नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 यह है कि इसमें अपनी विधायी शक्ति खो देता है। इसमें ये जो विधानमंडल है, इसमें विधायी शक्ति क्या करता है? समाप्त हो जाती है। इस प्रकार में या अनुच्छेद नंबर 252 के लागू होते ही, अनुच्छेद नंबर 252 के लागू होते ही विधानमंडल, कौन? विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति को खो देता है। मतलब कि फिर से उस विषय पर वह विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने आग्रह क्यों किया? जब तुम कानून बना सकते थे तो तुम आग्रह क्यों किए हो? अगर हमारे यहाँ आग्रह किए हो तो मैं कानून जो बनाया हूँ वही कानून का होगा, लागू होता। और उस स्थिति में विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति क्या करता है? खो देता है, यानी समाप्त कर देता है। हमने कहा कि यह कानून उसी राज्य में लागू होगा जिसने प्रस्ताव पारित किया होगा, आग्रह किया होगा, और यह कानून यदि बाद में कोई अन्य राज्य लागू करना चाहता है तो प्रस्ताव पारित करेगा संसद के पास, तब यह क्या होगा? वह कानून उस राज्य में लागू होगा। इस समय विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति क्या करता है? खो देता है, यानी समाप्त कर देता है। ठीक है, हाँ, इसको हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? आगे देखने का काम करते हैं। अनुच्छेद नंबर 253, ठीक है, इसको मिटाइए। अनुच्छेद नंबर 253 को देखते हैं, आप लोग भी लिखते रहिए। हो गया? चलिए अनुच्छेद 253 को देखते हैं। क्या बात है अनुच्छेद नंबर 253 में, उसको हम लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 253 और ये अंतिम बचा अनुच्छेद नंबर 256, इसको हम लोग क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं अच्छी प्रकार से। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 253, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 253 में क्या बात कही गई है उसको क्या करेंगे? देखेंगे हम लोग। चलिए अनुच्छेद नंबर 253, इसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते के विषयों में, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते के विषय में, के विषयों पर संसद, के विषयों पर संसद राज्य सूची पर, संसद राज्य सूची पर कानून बनाएगी या बना सकती है, पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद नंबर 253, कि यदि कोई विदेश से समझौता हुआ हो, ध्यान से सुनिए, यदि कोई विदेश से क्या हुआ हो? समझौता हुआ हो, तो उस अवस्था में संसद, ध्यान से सुनिए, यदि कोई विदेश से प्रधानमंत्री समझौता कर लिए और क्या कर लिए, और समझौता को भारत में लागू करना हो, और वह मान लीजिए एक जमीन से समझौता करके आ गए और जमीन वह किसी अन्य राज्य के हिस्से में पड़ती है,
अब ऐसे में पड़ती है, वो राज्य कहेगा कि हम जमीनियां नहीं देंगे, तो प्रधानमंत्री की तब तक इज्जत की उड़ गई धन जी। अब वो राज्य को नहीं देगा जमीन तो क्या करेंगे। तब उस समय अनुच्छेद नंबर 253 में ये बात लिखी गई है कि ये क्या नाम है कि कहा गया, अनुच्छेद नंबर 253 में ये बात कही गई है कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो उसे भारत में लागू करना हो तो यह संसद उस विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। उस समय विधायी शक्ति विधानमंडल के पास नहीं रहती है, ध्यान से सुनिए, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उस समय संसद के पास ऑलरेडी यानी पहले से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, विधायी शक्ति। तो तुम्हारी शक्ति छिन गई, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद नंबर 356 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 356 क्या है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद नंबर 356 क्या है? अनुच्छेद नंबर 356 है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है, विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन इसी को बना सकती है। इसी को कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान की विफलता। जब संविधान अच्छी प्रकार से लागू, संविधान की विफलता, जब संविधान अच्छी प्रकार से नहीं चल पाता है या उसमें कुछ ढिलवाही की जाती है किसी राज्य की तरफ से, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 में रखा गया है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय क्या होता है कि संसद के पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। पूरा एक टॉपिक और बचा है कि संघ का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं अब अगले अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।